हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके हिंदी किताब नवीन पल्लव से पाठ 5 वाह मज़ा आ गया कहानी पढ़ने जा रहे हैं। यह कहानी रविंद्र कुमार रवि जी के द्वारा लिखी गई है। कहानी में जीवन संघर्ष का लघु चित्र प्रस्तुत किया गया है। अभाव के बावजूद आपसी सहयोग और सहानुभूति से आनंद प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा यह कहानी में दिखाया गया है। हम कहानी शुरू करते हैं। एक रेलवे स्टेशन है। दोपहर वाली सवारी गाड़ी आने का समय हो रहा है। सिग्नल डाउन हो चुका है। करीब 20 बच्चों ने रेलवे लाइन को दोनों तरफ से घेर लिया है। वे सब 10-10, 12-12 कदमों की दूरी पर खड़े हो गए हैं। बच्चों की अवस्था 8 से 15 साल के बीच की है। उनमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल है। एक रेलवे स्टेशन है। दोपहर यानी कि दिन के समय सवारी जो आती है गाड़ी का, वो गाड़ी आने वाला है। सिग्नल भी डाउन हो चुका है और स्टेशन में बहुत सारे बच्चे खड़े हो गए हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर। ये सारे जो बच्चे हैं इनकी उम्र 15 साल के 8 से 15 साल के बीच की है। इनमें लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल है। ज़्यादातर बच्चों के हाथों में कुरकुरे चिप्स की लड़ियाँ थमी हैं। कुछ बच्चों ने 4-4 भुट्टे या खीरे दोनों हाथों में पकड़ रखे हैं। 2 लड़कों के हाथों में उबले हुए चनों की डलियाँ लटकी है। कुछ बच्चे सागुन के पत्ते में जामुन भरकर उन्हें हथेलियों पर रखे हुए हैं। सभी बच्चे बेकरारी से उस तरफ देख रहे हैं जिस तरफ से गाड़ी आने वाली है। तो जितने बच्चे वहाँ खड़े थे उन लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ था। किसी के हाथ में कुरकुरे चिप्स की लड़ियाँ थी, तो किसी के हाथ में भुट्टे, तो किसी का खीरा, किसी के हाथ में उबले हुए चने की डलिया, तो कुछ बच्चों के हाथों में सागुन के पत्तों में जामुन भरकर थी। सभी बच्चे बेकरारी से उसी तरफ देख रहे थे जिस तरफ से गाड़ी आने वाली थी। जब आती हुई गाड़ी दिखाई देने लगती है तो बच्चों की आंखों में चमक आ जाती है। कई बच्चों के मुंह से एक साथ निकलता है, आ गई। जैसे जैसे सीटी बजाती हुई गाड़ी स्टेशन की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे बच्चों की धड़कनें तेज होती जा रही है। गाड़ी रुकते ही आवाज़ें लगाते हुए वो इधर उधर दौड़ने लगते हैं। केवल 2 मिनट में उन्हें अपने हाथों में थमी चीज़ें बेचनी हैं। उसके बाद गाड़ी चली जाएगी। जब गाड़ी आती हुई दिखाई दी तो सारे बच्चों की आंखों में एक चमक आ गई और सभी एक साथ बोल उठे कि आ गई गाड़ी। और सीटी बजती हुई गाड़ी आस्ते आस्ते धीरे धीरे स्टेशन की तरफ आ रही थी। और वैसे ही बच्चों की सारी धड़कनें तेज होती जा रही थी। गाड़ी रुकते ही आवाज़ लगाते हुए ये उधर उधर दौड़ने लगे और अपने हाथों के जिनिसों को बिक्री करने लगे। उन्हें सिर्फ 2 मिनट में अपने हाथों की थमी हुई जो चीज़ें थी उन्हें बेचना था, क्योंकि गाड़ी सिर्फ स्टेशन में 2 मिनट रुकती, उसके बाद गाड़ी चली जाएगी। जामुन के पेड़ के नीचे बैठी 7 साल की रोशनी यह सब देख रही है। तभी उसकी नज़र कुल्फी बेचने वाले पर पड़ती है। उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह कैसे कुल्फी खाए? उसके पास तो 2 रुपए है ही नहीं। वह एक पत्थर उठाती है और जामुनों के गुच्छों की तरफ उछाल देती है। कुछ पके हुए जामुन जमीन पर गिर पड़ते हैं। वह जल्दी जल्दी पके हुए जामुन बीनती है और सागुन का एक पत्ता तोड़कर उसमें भर लेती है। फिर 2 रुपए चिल्लाती हुई गाड़ी की तरफ दौड़ती है। वह गाड़ी के पास पहुंच जाती है। उससे पहले ही गाड़ी चल देती है। रोशनी की आवाज़ सीटी में दबकर रह जाती है। उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। जामुन के पेड़ के नीचे एक 7 साल की रोशनी नाम की एक लड़की बैठी हुई थी। उसकी नज़र गाड़ी के में जो सब लोग बच्चे लोग जो जिनिस बिक्री कर रहे थे उस पर ना पड़ी। उसकी नज़र कुल्फी बेचने वाले पर पड़ती है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह कुल्फी को खाना चाहती है लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है। फिर उसके दिमाग में कुछ आता है। वो क्या करती है कि एक पत्थर उठाती है और जामुन के गुच्छों की तरफ उछालती है, तो जामुन के गाछ के जो गुच्छे के जो जामुन थे वो नीचे गिर जाते। वह जल्दी जल्दी उस जामुन को बीनती है और सागुन के पत्ते में तोड़ के भरकर और
दौड़ती हुई जाती है, उसे भी जैसे सब लोग बिक्री कर रहे थे वो भी उससे बिक्री करने के लिए जाती है और 2 रुपये करके चिल्लाते हुए जाती है, लेकिन उसके पहुंचने के पहले ही गाड़ी वहां से चली जाती है और उसकी आवाज़ वहीं दब कर रह जाती है और उसका चेहरा जो है फीका पड़ जाता है, यानी कि वो दुखी हो जाती है। कुछ देर तक वह जाती हुई रेलगाड़ी को देखती रहती है, फिर जामुनों पर एक नज़र डालकर कुल्फी वाले की तरफ देखती है। कुल्फी वाले का ध्यान भी उसकी तरफ जाता है। रोशनी के हाथ में पके हुए जामुन देखकर उसका मन ललचने लगता है। वह हाथ से इशारा करके रोशनी को अपने पास बुलाता है, फिर पूछता है, कितने के हैं जामुन? 1 कुल्फी के हैं। रोशनी के मुंह से यह सुनकर कुल्फी वाला खुश हो जाता है। वह उससे जामुन लेकर 1 कुल्फी उसे दे देता है। कुछ देर तक वह जाती हुई रेलगाड़ी को देखती ही रह जाती है बेचारी, क्योंकि उसके जामुन तो बिक्री ही नहीं हुए। और फिर वो एक नज़र अपने जामुन पे डालती है और एक नज़र कुल्फी वाले की तरफ देखती है। कुल्फी वाले का ध्यान भी उसकी तरफ चला ही जाता है। रोशनी के हाथ में पके हुए जामुन देखकर कुल्फी वाले का मन ललचाने लगता है। वह अपने हाथ के इशारे से रोशनी को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि कितने के ये जामुन। तभी रोशनी कहती है कि 1 कुल्फी के। तो कुल्फी वाला समझ जाता है कि उसे कुल्फी चाहिए। वह क्या करता है, खुश होकर रोशनी से वो जामुन लेकर उसे 1 कुल्फी दे देता है। कुल्फी वाला जामुन खाने लगता है, रोशनी कुल्फी चूसने लगती और मन ही मन कहती है, वाह, मज़ा आ गया। तो बच्चों, आप लोग ये कहानी सुने, अब आप लोग भी मन में कहिए, वाह, मज़ा आ गया, क्योंकि ये कहानी अच्छी थी और आप लोग को सचमुच मज़ा आएगा ये कहानी सुनकर। तो आप लोगों ने ये कहानी को सुना, अब देखिए इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। सहयोग से सुख की प्राप्ति संभव है। यानी जब हम किसी के कुछ सहायता करते हैं ना, किसी को जब कोई दुख तकलीफ में होता है या किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जब हम उसकी सहायता करते हैं ना, तो हमें बहुत सुख की प्राप्ति होगी। तो आप लोग ये कहानी को देख पढ़ सुने ना, तो आप लोग भी अगर किसी को तकलीफ में देखें तो आप लोग भी उसकी सहायता करने की कोशिश करिएगा। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो आप लोग ये कहानी को एक बार अपने घरों में फिर से पढ़ लीजिएगा और आपके इस हिंदी किताब का पेज नंबर 33 में इस कहानी का, इस पाठ का शब्दों का अर्थ दिया हुआ है। तो बच्चों, आप लोग इस शब्दों के अर्थ को आपकी हिंदी कॉपी में लिखिएगा और इसे याद करिएगा। थैंक यू चिल्ड्रेन, हैव ए नाइस डे।